तुम्हारे वाइफ का हस्बैंड तुम्हारा क्या लगेगा? मेरे वाइफ का हस्बैंड, हाँ, मेरे वाइफ तुम्हारी वाइफ जो है उसका हस्बैंड तुम्हारा क्या लगेगा? हस्बैंड हाँ, फूफा लगेगा। तो इंडिया वालों कांग्रेचुलेशन यार, आपने जो वादे किए थे, आप जो बोल रहे थे कि इंडिया को हम नंबर 1 पर लाएंगे, इंडिया को अखंड भारत बनाएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे, तो मुबारक हो यार, आपने तो साबित कर दिया। आज इंडिया टॉप 10 देशों में नंबर 1 पर आया है और भाई इस लिस्ट में गरीब भिखारी पाकिस्तान का नाम है ही नहीं। वैसे पूछोगे नहीं किस चीज में नंबर 1 पर आया है नहीं। लेकिन मैं तो बताऊंगा। तो भाइयों, इंडिया वर्ल्ड बैंक से लोन देने में नंबर 1 पे आया है, 195 देशों को पछाड़ कर नंबर 1 पे आया है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, तेरा रोम रोम चिल्लाएगा। तेरी आने वाली पीढ़ी मेरे मुल्क की तलवार चाटेगी। भाई लोगों को होती है खुशफहमियां, लेकिन इस महाशय को हो रही है गलत फहमियां। ये लोग अपने बॉलीवुड से इतना इंस्पायर हो चुके हैं कि इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे मूवीज में इंडिया पाकिस्तान से जंग जीतता है, सनी पाजी जैसे पाकिस्तान को पतह करते हैं, वैसे रियल में भी हमारी आर्मी कर सकती है। लेकिन आपको तो पता ही होगा कि जब भी भारत कोशिश करता है अपना ही नुकसान करा बैठता है, अपने हीरा पेरों की माँ बहने कराता है। और जहाँ तक तलवे चाटने की बात है ना, तो हीरा बेटे जरा चेक कर ले, इंडिया तलवे चाटने में नंबर 1 पर है। अमेरिका का ये चाट रहा है, रशिया और फ्रांस का विश्व गुरु चाट रहा है, और भाई साहब इसराइल को तो सीधा फादरलैंड ही बना डाला। मतलब अब तो इन्हें समझ जाना चाहिए कि ये सिर्फ बॉलीवुड में ही हमसे जीत सकते हैं, वरना रियलिटी में तो ये लोग छपेड़े खाते हैं। कुछ दिन पहले पाकिस्तान और एक इंडियन टैंक का नॉर्मल सा मुकाबला था जर्मनी में। तो देखना ये था कि कौन रेस में तेज होगा, कौन जीतेगा। तो भैया वहाँ भी ये लोग हमसे हार गए, वहाँ भी पाकिस्तान ने इंडिया को पछाड़ दिया। मतलब सिर्फ बॉलीवुड में ही ये हमसे जीत सकते हैं, रियलिटी में तो हम इन्हें छाए पिलाते हैं। देखिए पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में लाइनें लगी हुई हैं, वहाँ पेट्रोल पंप पे झगड़ा झंझट फायरिंग शुरू हो चुकी है। बताओ, पाकिस्तान में पेट्रोल नहीं है वो दिख रहा है इन्हें, लेकिन इंडिया में पेट्रोल, डीजल, गैस, बिजली, खाना हर चीज की लगी पड़ी है, वो नहीं दिख रहा। लोग गोबर का कर सर्वाइव कर रहे हैं, वो नहीं दिख रहा है इन्हें, लेकिन इन्हें पाकिस्तान को ही न्यूज में दिखाना है, पाकिस्तान को गरीब दिखाना है। आप इस वीडियो में देखिए कितनी भीड़ लगी है पाकिस्तान में। और अब यहाँ देखिए, हे प्रभु, मतलब ऐसा लगता है जैसे पूरे भारत की बाइकों में पेट्रोल खत्म हो गया है और सब यहाँ जमा हो गई है, सड़कें जाम पड़ी है, लेकिन इन दलालों को पाकिस्तान को गरीब दिखाने से फुर्सत ही नहीं मिलती। इंडिया की तरक्की और इनकी आर्मी की बहादुरी को देखते हुए यूएसए ने भी इंडिया से मदद मांगी कि भैया हमें चाइना को कब्जा करना है, इसीलिए हमें इंडिया की बहादुर और ताकतवर सिपाही चाहिए। तो देखिए, मोदी जी ने ये एक स्पेशल फोर्स तैयार किया है अमेरिका की तरफ से चाइना के खिलाफ लड़ने के लिए। ये अब जाएगा यूएसए। अमेरिका क्या कहता था? मतलब ऐसा लग रहा है कि चाइना का तो काम तमाम है, क्योंकि भारतीय फोर्स का जलवा ही अलग लेवल का है। ईरान ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका और इस्राएल के खिलाफ जंग तब तक नहीं रोकेंगी जब तक ट्रंप इस्लाम ना कबूल कर दे। और भाई साहब फिर जो हुआ, मतलब भाई ने कर दिया इस्लाम कबूल। और आजकल गम बुलाने के लिए ये ज्यादातर पाकिस्तान में पाए जाते हैं। ईरान और इजराइल के जंग में भारतीय अंधभक्त अमूमन इजराइल का साथ दे रहे थे, उन्हें अपना बाप मान रहे थे। मोदी ने तो खुद वहां जाकर अपना मजहब ही बदल लिया था। अब आप देखिए, आग का पूजा कर रहे थे, और ये कोई झूठी क्लिप नहीं है, ये रियल है। लेकिन उल्टा इन बेचारों के साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ। एक इंडियन सिटीजन गया हुआ था इसराइल, जिसने गलती से नेतन्याहू का लोकेशन रिवील कर दिया। दूसरे दिन कुछ और अंधभक्त गए तो वहाँ खाना खाने की बजाय गोबर खाने लगे। तो इसराइलियों को एहसास हुआ, उन्हें ऐसा लगा कि ये तो हमसे भी गए गुजरे हैं। तो अब वो देखिए इसराइलियों का रिएक्शन। तो उस मौलाना को कह रहा हूँ जो हुर का सपना दिखाता है, मौलाना को अगर ऊपर जाके जन्नत में हुर लेना है तो बुरखा वाली को हमारे हवाले काहे नहीं करता? मौलाना को एक बार बुरखा वाली हमारे हवाले करना चाहिए। मुझे पता है आप लोगों को इस कालिया पर बहुत गुस्सा आ रहा होगा, मन कर रहा होगा कि इसे गोबर में डुबो कर मारा जाए। लेकिन भैया जरा सोचो, बेचारे की शक्ल ही पनौतियों वाला है। अब अपनी बिरादरी में तो कोई मिल नहीं रहा, इसलिए हमसे मांग कर रहा है। तकलीफ समझ लिया करो यार दूसरों की। मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि आखिर इंडिया के लोग मुसलमानों से इतना नफरत करते ही क्यों है, जबकि उनके घरों की चूल्हे मुसलमानों की ही वजह से जलते हैं। अब यहाँ देखिए, इस मोटी आंटी के अंदर मुसलमान भूत घुस गया है, जिसको पाकिस्तान नहीं हिंदुस्तान चाहिए। काट देंगे, काट। अच्छा, हाँ, इतनी नफरत है हमसे? कलम नहीं तलवार चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान नहीं हिंदुस्तान चाहिए।
मतलब यार कोई बच्चा भी देखकर समझ जाएगा कि ये पूरा नाटक पहले से प्लान किया हुआ था, लेकिन पीछे बैठे इन गोबर भक्तों को समझ नहीं आ रहा। और आप खुद सोचो, अगर कोई भूत प्रेत आया भी होता तो क्या इतने आराम से माइक में बात कर रहा होता? मेक सेंस, समझ रहे हो ना? लेकिन ये बात इन अंधभक्तों को कौन समझाए। और ये मुसलमान आत्मा सिर्फ आंटी जी पर ही नहीं आई थी, बल्कि इन पर भी आई है। पीछे ये कुछ चुड़ैल टाइप शक्ल की औरत बैठी है, इन पर भी आई है। इंडिया वालों के अंदर सिविक सेंस इस तरह कूट कूट के भरा है कि हम क्या बताएं। अब यहाँ देखिए, नॉर्मली जब कोई ट्रेन सड़क से गुजर रहा होता है तो एक दूसरे तरफ गाड़ियां रुक कर खड़ी रहती है, लेकिन इंडिया के अंदर भैया मामला उल्टा है। इंडिया में गाड़ियां नहीं, ट्रेन रुक कर खड़ा होता है। अब सामने से ट्रेन आ रहा है और ये लोग आराम से खड़े हैं, कोई डर ही नहीं है, क्योंकि भैया ट्रेन को ही यहाँ आकर रुकना है। मतलब ये अलग ही लेवल के लोग हैं। यहाँ देखिए, सड़क की बीचों बीच रोड को जाम करके गंदम की थ्रेशर की जा रही है। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें अगर सरकार कभी गलती से इनकी गांव में सड़क बना दे, वैसे तो बनाती नहीं, लेकिन अगर गलती से बना दे तो ये लोग सड़क को ही चुरा कर ले जाते हैं। अच्छा, एक भाई साहब मुझसे परेशान होकर पाकिस्तानियों के बारे में अच्छी अच्छी बातें करना चाहता है, तो बोलो भाई। तुम लोगों के पास में ऐसा है क्या कि भारत तो छोड़ो, कोई और भी देश तुम्हारी नकल करने के बारे में सोचेगा? अच्छा, बात भी उस देश का निवासी कर रहा है जहाँ 85% गाने पाकिस्तान से कॉपी किए हुई है। जोबिन नौटियाल का पॉपुलर सॉन्ग गम है या खुशी है तू, ये है कॉपी। गम है या खुशी है तू। अब देखिए ओरिजिनल। वो है बारिया, ये दर्शन रावल का सॉन्ग है, लेकिन भैया ये भी पाकिस्तान से ही कॉपी किया हुआ है। वो है बारियां ते नाले कंधा टपके, तू है बारियां ते नाले कंधा टपके, आवागी हवा। इसके अलावा और भी बहुत सारे गाने हैं जो इंडिया ने पाकिस्तान से ही कॉपी की हुई है, लेकिन भैया वीडियो लंबी हो जाएगी। तुम्हारे मुल्क में तुम लोग अब तक तुम्हारी खुद की एक सुई भी मैन्युफैक्चरिंग कर पाए हो ना? भाई ये बात तो सही है कि हमने सुई नहीं बनाई है आज तक, लेकिन हाँ एक सुआ बनाया हुआ है। अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो बता देना, हम ट्रांसफर कर देंगे। दुनिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप, उसमें जो फुटबॉल इस्तेमाल होता है ना, मेड इन पाकिस्तान। इंडिया में 80% वो सर्जिकल मेडिकल औजार जो अस्पतालों में इस्तेमाल होते हैं ना, वो भी पाकिस्तान के ही होते हैं। अब मैं इंडिया वालों को निराश नहीं करूंगा। मेड इन इंडिया वाला एक ऐसा चीज है जो हम खुद भी इस्तेमाल करते हैं और अमेरिका वाले भी इस्तेमाल करते हैं, और वो है अमेरिका क्या कहता था? आज हम कहते तू क्या है? खैर, आपको वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिए, ताकि आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।